नमस्ते बच्चों, आज हम क्रिया हिंदी व्याकरण क्रिया के बारे में देखने जा रहा है। क्रिया इसको अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। क्रिया मीन्स वर्ब, इसको अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। आज हम जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कितने प्रकार के हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, आगर्मक क्रिया और विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। पहले हम जानेंगे क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया का अर्थ काम है, क्रिया का अर्थ काम है। क्रिया किसे कहते हैं, जिसको जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। या क्रिया जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले वो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का उदाहरण पढ़ना, हंसना, रोना आदि इसका उदाहरण मुझे लिखना है, मुझे लिखना है, मैं पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा है। मुझे इसका उदाहरण मुझे लिखना है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। या जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का कितने प्रकार के हैं, क्रिया 3 प्रकार के हैं। क्रिया का मुख्य 2 प्रकार के हैं, वे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। क्रिया 3 प्रकार के हैं, वे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और विकर्मक क्रिया। पहले हम जानेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया में उस क्रिया को कहते हैं, सकर्मक क्रिया जिस क्रिया को कहते हैं जिसका कर्म होता है, जिसका कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया, उस क्रिया को कहते हैं जिसका कर्म होता है। क्रिया का अर्थ क्या है, क्रिया का अर्थ काम करने वालों को काम करने वालों को कर्ता कहते हैं। इसका उदाहरण राम काम करता है, राम काम करता है, राम अखबार पढ़ रहा है, राम अखबार पढ़ रहा है। इस वाक्य में कर्म होता है, इसको 2 वाक्यों में राम काम करता है, इसका कर्म होता है, राम अखबार पढ़ रहा है, इसको कर्म होता है। राम क्या पढ़ रहा है, राम अखबार पढ़ रहा है। इस वाक्य में कर्म होता है, इसे कर्म होता है, वे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका कर्म होता है, कर्म के काम होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसका उदाहरण राम काम करता है, राम काम करता है, राम अखबार पढ़ रहा है। नेक्स्ट वन अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में जिसका कर्म नहीं होता। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया जिस क्रिया को कहते हैं जिसका कर्म नहीं होता। इसका उदाहरण राम आता है, राम आता है, श्याम जाता है। इस 2 वाक्यों में राम आता है, श्याम जाता है, इस 2 वाक्यों में कर्म नहीं होता। राम क्या होता है, इसको कर्म नहीं होता, वे इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं,
कहते हैं जिसका कर्म नहीं होता। कर्म नहीं होता अकर्मक क्रिया, कर्म होता है वे सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का उदाहरण राम आता है, श्याम जाता है आदि अकर्मक क्रिया का उदाहरण। सकर्मक क्रिया का उदाहरण राम काम करता है, राम अकबर पढ़ता है। इस वाक्यों में कर्म होता है, वे उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। लास्ट वन त्रिकर्मक क्रिया। त्रिकर्मक क्रिया, त्रिकर्मक क्रिया जिस क्रिया को कहते हैं जिसका तो कर्म होता है। सकर्मक क्रिया तीन प्रकार के हैं, वे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और त्रिकर्मक क्रिया। क्रिया के मुख्य दो प्रकार के हैं। क्रिया के मुख्य दो प्रकार के हैं, वे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया दो प्रकार के हैं। सकर्मक क्रिया कितने प्रकार के हैं? सकर्मक क्रिया दो प्रकार के हैं, वे एकर्मक क्रिया और त्रिकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया में इसका एक कर्म होता है, त्रिकर्मक क्रिया में जिसका दो कर्म होता है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया दो प्रकार के हैं, वे उसे एकर्मक क्रिया और त्रिकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रियाओं में एक कर्म होता है, त्रिकर्मक क्रिया में दो कर्म होता है। त्रिकर्मक क्रिया में किसे कहते हैं? उस क्रिया को कहते हैं जिसका दो कर्म होते हैं। त्रिकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? त्रिकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका दो कर्म होते हैं, जिसका दो कर्म होते हैं। तो कर्म प्रधान कर्म और गौण कर्म। प्रधान कर्म में इसका उदाहरण मालिक नौकर को रुपये देते हैं। इसका उदाहरण मालिक नौकर को रुपये देते हैं। इस वाक्यों में मालिक नौकर को दो कर्म रुपये देते हैं। इस वाक्यों में दो कर्म होता है, वे प्रधान कर्म और गौण कर्म। वे उसे प्रधान कर्म और गौण कर्म। इस वाक्यों में प्रधान कर्म नौकर, प्रधान कर्म क्या है? इस मालिक नौकर को रुपये देते हैं। इस वाक्यों में प्रधान कर्म नौकर। इस वाक्यों में नौकर प्रधान कर्म, गौण कर्म। गौण कर्म में इस वाक्यों में गौण कर्म नौकर, मालिक प्रधान कर्म। इसका उदाहरण मालिक नौकर को रुपये देते हैं, मालिक प्रधान कर्म, नौकर गौण कर्म। त्रिकर्मक क्रिया को कर्म तो कर्म होते हैं, वे उसे प्रधान कर्म और गौण कर्म। क्रिया का अर्थ क्या है? क्रिया का अर्थ काम है। क्रिया का अर्थ काम है। क्रिया में क्रिया का परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वे उसे क्रिया कहते हैं। या जिन शब्दों से किसी काम को करने, जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले वे उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का उदाहरण रोना, हंसना, पढ़ना आदि इसका उदाहरण। मुझे लिखना है, मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे लिखना है और मैं पढ़ रहा हूँ। क्रिया को जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कितने प्रकार के हैं?
क्रिया 3 प्रकार के हैं, वे से सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और त्रिकर्मक क्रिया। क्रिया के मुख्य 2 भेद हैं, वे से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया 2 प्रकार के हैं, वे से एकर्मक क्रिया और त्रिकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया में ये कर्म होते हैं, त्रिकर्मक क्रिया में 2 कर्म होते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया जिस क्रिया को कहते हैं जिसका कर्म होते हैं, उस क्रिया को कहते हैं जिसका कर्म होता है। सकर्मक क्रिया में जिसका कर्म होता है। किसका उदाहरण? राम काम करता है, राम काम करता है, राम अखबार पढ़ रहा है। राम क्या पढ़ रहा है? राम अखबार पढ़ रहा है, राम अखबार पढ़ रहा है। इस वाक्यों में कर्म होता है। इस वाक्य में कर्म क्या है? अखबार, राम अखबार पढ़ रहा है। इस 2 वाक्यों में कर्म होता है, वे उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट वन इज अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? उस क्रिया को कहते हैं, उस क्रिया को कहते हैं जिसका कर्म नहीं होता। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? उस क्रिया को कहते हैं जिसका कर्म नहीं होता। इसका उदाहरण राम आता है, श्याम जाता है। राम आता है, श्याम जाता है। इस 2 वाक्यों में कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता। कर्ता राम है, कर्म नहीं होता है, वे उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट वन इज त्रिकर्मक क्रिया। त्रिकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? उस क्रिया को कहते हैं, उस त्रिकर्मक क्रिया को कहते हैं जिसका 2 कर्म होता है। तो मुख्य कर्म क्या है? मुख्य कर्म प्रधान कर्म और गौण कर्म। त्रिकर्मक क्रिया का उदाहरण मालिक नौकर को रुपये देते हैं, मालिक नौकर को रुपये देते हैं। इस वाक्यों में 2 कर्म होते हैं, वे प्रधान कर्म और गौण कर्म। इस वाक्यों में मालिक प्रधान कर्म, नौकर गौण कर्म। नौकर गौण कर्म 2 कर्म होते हैं, जिससे प्रधान कर्म और गौण कर्म। मालिक नौकर को रुपये देते हैं, मालिक प्रधान कर्म और नौकर गौण कर्म। Okay, students, now we are concluded. Hope you students understood very well. I will send you note for this grammar. You have to write it on your class work. धन्यवाद बच्चों।